क्या आपने कभी सोचा है कि एक स्ट्रीट फूड भी इतिहास की गवाही दे सकता है? स्वागत है सभ्यता से स्वाद तक के 20वें एपिसोड में। आज हम चलते हैं पूर्वी भारत की उस धरती पर जहां स्वाद सिर्फ जायका नहीं बल्कि संस्कृति की पहचान है। उड़ीसा यानी वह प्राचीन भूमि जहां कलिंग साम्राज्य से लेकर अशोक के धम्मयुग, गजपति राजाओं की रियासत और फिर ब्रिटिश शासन, सबके निशान आज भी जिंदा है। यह वही प्रदेश है जहां धर्म, कला और भोजन तीनों एक दूसरे में घुल मिल गए। पुरी का जगन्नाथ मंदिर केवल आस्था का केंद्र नहीं बल्कि भारत की सबसे पुरानी रसोई का घर है, जहां 56 भोग की परंपरा ने महाप्रसाद का रूप लिया। यही परंपरा बाद में पूरे उड़ीसा की पाक कला में बस गई। हर व्यंजन में भक्ति की महक, सादगी का स्वाद और देसी अनाज की झलक दिखाई देती है। फिर आया औपनिवेशिक युग, जब ब्रिटिश व्यापारी कटक और पुरी के बंदरगाहों से उड़ीसा में दाखिल हुए। उनके साथ आए कुछ नए तत्व, आलू, प्याज और टमाटर। इन्हीं विदेशी फसलों ने स्थानीय पकवानों की नई परतें जोड़ दी और इन्हीं बदलावों से जन्म हुआ एक ऐसा व्यंजन जो आज उड़ीसा की आत्मा बन चुका है, कटक का दही बड़ा आलू दम। इस डिश में गजब का संगम है, दही बड़ा का खट्टा मीठा स्वाद और मसालेदार आलू की गर्माहट। जहां दही बड़ा मंदिर संस्कृति और सादगी का प्रतीक है, वहीं आलू दम ब्रिटिश युग की देन है, उस दौर की जब आलू पहली बार उड़ीसा की मिट्टी में उगे। ब्रिटिश मार्केट्स के आसपास स्थानीय विक्रेताओं ने इन दोनों को साथ परोसना शुरू किया। थोड़ा मीठा, थोड़ा तीखा, थोड़ा खट्टा और धीरे धीरे यह बन गया कटक की पहचान। आज भी उड़ीसा के हर गली नुक्कड़ पर दही बड़ा आलू दम सिर्फ एक स्नैक नहीं बल्कि इतिहास का जीवंत स्वाद है, जो परंपरा और परिवर्तन दोनों को एक थाली में परोसता है। तो अगली बार जब आप एक पत्तल में दही बड़ा और गर्मा गर्म आलू दम साथ चखें तो याद रखिए, यह सिर्फ एक स्ट्रीट फूड नहीं बल्कि उस मिट्टी की कहानी है जहां भक्ति, औपनिवेशिक इतिहास और देसी रचनात्मकता तीनों ने मिलकर स्वाद रचा। मिलते हैं सभ्यता से स्वाद तक के अगले एपिसोड में, जहां हम जानेंगे कि 21वीं सदी की रसोई कैसी होती है।